प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का थर्ड लेसन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने आपको बताया, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट पीटीपी और उसके बाद हमने इलेक्शन प्रोसीजर प्रेवलेंट इन इंडिया कि भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में हमने आपको समझाया। आज आपका नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू होता है एग्जीक्यूटिव। तो आज हम आपको इसमें ये बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कितने प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है और एग्जीक्यूटिव के एज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के बारे में हम आपको बताएंगे उसको कौन कौन सी पावर्स होती है। तो लेट्स अस बिगिन टू। तो सबसे पहले फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव का मीनिंग बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो उसमें जो सेकंड मोस्ट जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो उस कार्य एग्जीक्यूटिव का अर्थ क्या होता है, ये क्या कार्य करती है, तो उसका सबसे पहले मीनिंग के बारे में हम देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव सरकार का वो अंग है ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव सरकार का एक अंग है विच एनफोर्सेस द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, जो विधायिका की जो विल होती है, विधायिका जो चाहती है, जो कानून बनाती है उनको लागू करती है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉ, एक कानून के रूप में उनको लागू करने का काम कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मेकिंग लॉ मेकिंग का काम करती है और जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसको एनफोर्स करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट विच एनफोर्सेस द विल ऑफ लेजिस्लेचर, जो विधायिका की जो विल होती है उसको लागू करती है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉ, किसके रूप में? कानून के रूप में उसको बनाते हैं। द लेजिस्लेचर मेक लॉ, लेजिस्लेचर कानून बनाती है। एंड एग्जीक्यूटिव इज चार्ज विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एग्जीक्यूटिव का काम होता है, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसको लागू करने का काम, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की होती है। बाय गिविंग इफेक्ट टू दोज लॉज, ताकि वो जो कानून जो बनाए हैं वो प्रभावी हो सके, प्रभावी लाभ एनफोर्समेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट एनफोर्सेस द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। अब आपको ये बताएंगे कि काइंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, ये जो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है। अभी तक प्यारे बच्चों आपने सुना होगा केवल आप 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव के बारे में 10th क्लास के अंदर पढ़कर आएंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के 2 ही एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ी होगी। लेकिन आज हमें बहुत से एग्जीक्यूटिव के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव होती है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एक तो होती है वास्तविक और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। इसके बारे में हम बताएंगे, प्रेसिडेंट का जो आपका एग्जांपल देंगे उसमें आपको समझाएंगे। रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक तो एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है? रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है। दूसरी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, एक संसद के द्वारा चुनी होती है, एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है, एक संसदात्मक कार्यपालिका होती है। एक सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, एक मात्र कार्यपालिका और एक बहुसदस्यीय कार्यपालिका होती है। इसी तरह हेरिडेटरी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, एक पैतृक और दूसरी चुनी हुई कार्यपालिका होती है। अगली होती है डिक्टेटरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, एक तो तानाशाही डिक्टेटरशिप एग्जीक्यूटिव, एक संविधान के द्वारा चुनी हुई होती है। एक अपॉइंटिव, एक को नियुक्त किया जाता है, एंड एक नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव, इसको नामित किया जाता है, वो एग्जीक्यूटिव होती है। एक होती है पॉलिटिकल एंड परमानेंट, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। तो ये काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है। कार्यपालिका के बहुत से काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, हेरिडेटरी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, डिक्टेटरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटिव एंड नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अभी तक आप जो पढ़कर आए हो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़ा है। बीच बीच में हम आपको बताते रहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनियल है, वो रियल नहीं होती है। इसी तरह से आपको इसमें देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। अब एक
क्वालिफिकेशन बताएंगे राष्ट्रपति को कैसे चुना जा सकता है। देखो आपको पता है कि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है। अब इसमें आप बताएं कि प्रेसिडेंट रियल है या नॉमिनल है। प्रेसिडेंट नॉमिनल है, क्योंकि प्रेसिडेंट की सारी पावर का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और करती है, इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब आप सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, ये एक नाममात्र की कार्यपालिका। आगे हेरिडिटरी एंड इलेक्टिव, आपको पता है कि इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट। इसके बाद डिक्टेटरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, इसको संविधान के अंदर सारे प्रोसीजर होता है किस तरह इसको चुना जाता है। एंड अपॉइंटिव एंड नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव, इसको अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट होता है, इसको क्या किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है। और नॉमिनेट है या नॉमिनेट, नाम इसको नामित किया जाता है, या फिर अपॉइंट इलेक्टेड होती है, इसको हम अपॉइंट करते हैं। पॉलिटिकल एंड परमानेंट, अब ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट वो हमेशा होता है या फिर वो राजनीति का कुछ समय के लिए चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। अब आपको ये बताएंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, उसको निश्चित तौर पर 35 वर्ष की आयु है पूरी कर चुका हो। थर्ड, ही मस्ट क्वालिफाई टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, एक लोकसभा के सदस्य को जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसकी पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड एनी स्टेट और लोकल अथॉरिटी। देखो राष्ट्रपति के पद पर वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के किसी पद पर नहीं हो, राज्य सरकार के अंदर किसी पद पर नहीं है, स्थानीय जो भी लोकल अथॉरिटी है उसके किसी भी पद पर वो नहीं हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें पूरी योग्यता हो, और वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम आपको एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है उसकी हम पावर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी प्रेसिडेंट को पावर है। अभी हमने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, आज हम आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो अलग अलग प्रकार के पावर्स भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है। आज इन चारों पावर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है। तो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है जो हमारे देश के अंदर मुख्य नियुक्तियां हैं, बड़ी बड़ी जो अपॉइंटमेंट्स है वो सारा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। जैसे ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है उसके अंदर जो मिनिस्टर होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट्स कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एंड ही अपॉइंट्स गवर्नर्स, जितने भी गवर्नर्स है, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है। एम्बेसडर, अटॉर्नी जनरल, ये सारे जो मेजर अपॉइंट है, ये सारे मेजर अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी मुख्य जो अपॉइंटमेंट्स है, नियुक्तियां है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसमें कौन किस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एम्बेसडर्स, अटॉर्नी जनरल, ये जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है सारे प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स है।
सेकंड जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स, उसकी विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? तो द प्रेसिडेंट कैन कन्वे, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट। देखो राष्ट्रपति को जो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर है कि राष्ट्रपति कर सकता है क्या, संसद के जो सत्र होते हैं उनको आहूत करता है, उसको सत्रावसान करता है, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ही कैन एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंटली। जब संसद का संयुक्त सत्र होता है तो संयुक्त सत्र को संबोधन का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ही कैन एड्रेस, वह कर सकता है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंटली, संसद के लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको वो संबोधित करता है, और इंडिपेंडेंटली भी कोई भी सदन को वो संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट, ही नॉमिनेट 12 पर्सन टू राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा। अब देखिए ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये विधायी पावर है कि भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, और लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी होती है उसके 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये कौन सी पावर हुई? ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, कि वो संसद का सत्रावसान, आहू सत्राव, और उसको संसद को डिसॉल्व भी कर सकता है। एंड ही कैन एड्रेस 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंटली, संसद के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से उनको संबोधित कर सकता है। एंड ही नॉमिनेट 12 पर्सन्स इन द राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा, 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। अब जुडिशियल पावर के अंदर न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, और दूसरे जो अदर जजेस है उनके, और जो हाई कोर्ट है उनके जजों को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड, जुडिशियल पावर के अंदर The president has the power to grant pardon or reduce the sentence awarded in a criminal। देखो महत्वपूर्ण पावर क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति जो अपराधी है उसकी सजा को माफ कर सकता है, और जो सजा उसको मिली है उसको रिड्यूस, कम भी कर सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है, वो किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, और उसको जो सजा हुई है उस सजा को वो कम करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये जुडिशियल पावर है भारत के राष्ट्रपति की। फाइनेंशियल पावर क्या, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है? तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो मनी बिल होता है वो पार्लियामेंट में तभी पास हो सकता है जो राष्ट्रपति उस पर रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, फाइनेंशियल पावर, मनी बिल पार्लियामेंट में तभी आ सकता है जब रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल इन द पार्लियामेंट। एंड ही डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ इनकम टैक्स अमंग द स्टेट। जितनी भी इनकम होती है देश के अंदर, इनकम टैक्स जो लगता है, तो इनकम टैक्स से जो आय प्राप्त होती है तो सभी स्टेट के अंदर, सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम राष्ट्रपति करता है। एंड ही अपॉइंट्स फाइनेंशियल कमीशन। ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भारत का जो वित्त आयोग है उसको अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त जो आयोग है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। द 5th फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड नवंबर 2017। अब 15 नवंबर 2017 को इसको नवंबर 2017 के अंदर 15वां जो वित्त आयोग है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ये भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स है। भारत के राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है और फाइनेंशियल पावर है। इसी तरह से भारत के राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर भी होती है। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352, 356 और 360 के रूप में कर सकता है। तो जो 352 है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, बहुत से जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होती है पॉलिटिकल, उसके द्वारा आर्टिकल 352 का बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है। जिस तरह से
1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की गई थी। तो इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो जब भी कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक गड़बड़ी होती है तो आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। आर्टिकल 356 है तो उसके यदि कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं करती तो आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है। और 360 का तो आज तक भारत में यूज ही नहीं हुआ क्योंकि भारत के अंदर अभी कोई वित्तीय आपात की स्थिति कभी आई नहीं है। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो आज हमने आपको बताया मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया और भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, इसको समझिए और समझते हुए अपनी फेयर नोटबुक में करना है और वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। थैंक यू।